हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया लेसन, ठीक है ना, जिसका नाम है वंशागति एवं भिन्नताएं। ठीक है ना, वंशागति एवं विभिन्नताएं। इसमें क्या है कि हम लोग वंशागति के बारे में जानेंगे, वंशागति क्या होती है। ठीक है ना, तो उससे पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं। ठीक, अनुवांशिकता जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। ठीक है ना, अनुवांशिक लक्षण। ठीक है ना, अनुवांशिक लक्षण तो क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उनसे क्या हुआ उनके बच्चों में। ठीक है ना, मम्मी पापा से क्या हुआ उनके बच्चों में ऐसे लक्षण जो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, अनुवांशिक लक्षण। वो लक्षण कोई भी हो सकते हैं, जैसे उनके कान या फिर उनके नाक या फिर उनके फेस। ठीक है ना, वो माता पिता के ही समान होते हैं। ठीक है ना, तो वो अब माता पिता से कुछ ऐसे लक्षण जो होते हैं वो संतानों में आते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुवांशिक लक्षण कहेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला लक्षण क्या कहलाता है, अनुवांशिक लक्षण कहता है। ठीक है ना, अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकता, या फिर इसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। वंशागति का मतलब होता है वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, वंशागत होना। ठीक है ना, वंशागति कहलाता है। तो कोई भी ऐसा लक्षण जो एक पीढ़ी से, यानी कि हमारे मम्मी पापा से, वो बच्चों में आ रहे हैं, ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अनुवांशिक लक्षण कहेंगे। तथा इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तथा ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अनुवांशिकता कहलाएगी। ठीक है ना, अब दूसरी आईडी की बात करते हैं, आनुवांशिकी किसे कहेंगे। ठीक है ना, आनुवांशिकी या फिर आनुवांशिक विज्ञान किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं वही इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड है क्या, कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकता मैंने बताया क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है। तो उसी के अध्ययन को, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम लोग, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना, और उसमें कुछ समानताएं भी हो सकती हैं। समानताएं बोले तो जैसे मम्मी पापा मान लो नाक है उनका, ठीक है ना, तो हो सकता है बच्चे में जो नाक है वो मम्मी या पापा में से किसी से मैच कर रही हो। ठीक है ना, ये हो सकता है। विभिन्नता क्या हो सकती है, विभिन्नता बहुत सारी हो सकती है। पिता माता क्या है, लंबे हैं या फिर छोटे हैं, तो बच्चे उनके या तो लंबे हैं तो छोटे हो गए। ठीक है ना, बच्चों की उंगलियां बड़ी हैं, पापाओं में उंगलियां बड़ी नहीं हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से उसको कहते हैं भिन्न विभिन्नता। तो यहाँ पे दोनों चीज देखने को मिलती है, क्या समानता भी देखने को मिलती है और विभिन्नता भी देखने को मिलती है। जब कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, तो वहाँ पे दोनों चीज देखने को मिलती है, वो चाहे विभिन्नता भी हो सकती है या फिर समानता हो सकती है। ठीक, अगर बात करें आनुवांशिकी शब्द का, ठीक है ना, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बेटसन ने किया था। किसने किया था, बेटसन ने किया था। एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था बेटसन। तो इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने केवल शब्द का प्रयोग किया है, याद रखिएगा इसे, केवल इन्होंने शब्द का प्रयोग किया अनुवांशिकी। ठीक है ना, लेकिन अगर बात करें अनुवांशिकी के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, इन्होंने वंशागति से रिलेटेड 3 नियम दिए थे। ठीक है ना, 3 नियम कौन कौन से, प्रभाविता का नियम दिया था इन्होंने, पृथक्करण का नियम दिया था और स्वतंत्र अवयवन का नियम दिया था। ठीक है ना, इस कारण इनको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बार बार, क्या कि ये कहाँ के थे। ठीक है ना, इनका देश मतलब जहाँ जन्मे हुए थे ये कहाँ के थे। ठीक है ना, तो उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया याद रखना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है और एमसीक्यू में 12th में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या कि मेंडल कहाँ पैदा हुए थे, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे। इन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वंशागति संबंधित 3 नियम दिए थे। ठीक है ना, तो ये अनुवांशिकता का बेसिक था। ठीक है ना, अनुवांशिकता का बेसिक जब आप समझे रहेंगे तो अभी आप आगे के पार्ट्स को समझ पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए अनुवांशिकता क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है, ठीक है ना, अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करता है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आ रही है आप लोगों को, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।